पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। हमारा चैप्टर चल रहा है गति। और आपसे जब पिछले टर्म पर मुलाकात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विस्थापन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विस्थापन क्या मामला है। ठीक, मान लो आप बिंदु ए पर हैं, आप बिंदु ए पर हैं और ए से चलना शुरू किया, 5 मीटर चल गए, फिर इस ओर चले गए 2 मीटर, फिर आप इस ओर चले गए 1 मीटर, फिर इस ओर आ गए 2 मीटर। तो आपसे पूछे दूरी कितनी हुई, तो दूरी के लिए हम सबको जोड़ देते हैं। 5 + 2 + 1 + 2, तो 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10 मीटर हो जाएगी कुल तय की गई दूरी। लेकिन यदि बात विस्थापन की हो तो हमें ढूंढना होगा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु और इनके बीच की जो लंबाई होगी, अर्थात प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इन दोनों के बीच की जो लंबाई होगी, इसी को हम कहेंगे विस्थापन। अर्थात फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच का डिफरेंस विस्थापन कहलाता है। या आप ये कह सकते हो कि एग्जांपल और लेते हैं। बिंदु ए से चले बी पे पहुंच गए हम 6 मीटर, बी से सी पे पहुंच गए। या हम इस तरह से कह सकते हैं, हम बिंदु ए से चलकर बिंदु सी पर हम पहुंचे और दूरी हमने जो तय की वो 10 मीटर हमने दूरी तय की। अब सी से वापस आ गए यहां पर, कौन से बिंदु डी पर, और हम चले 3 मीटर। देखो ध्यान से इस एग्जांपल को, इसके द्वारा सारा आपका क्लियर हो जाएगा। बिंदु ए से सी पर पहुंच गए और हम चले थे 10 मीटर, वापस आ गए बिंदु डी पर और हम चले 3 मीटर। अब यदि कुल दूरी निकालें तो दूरी हुई 10 + 3। 10 गए, 3 आ भी तो गए, वह भी तो हम चले ही हैं, तो कुल मिलाकर 13 मीटर। अब निकाले यदि हम यहाँ पर विस्थापन, तो विस्थापन निकालने के लिए हमें मुख्यतः क्या देखना पड़ेगा। एक तो हमें देखना होगा पहली पोजीशन और लास्ट की पोजीशन यहाँ है, तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा कितना रहा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस 10 मीटर, 3 ये गया, ये बचा 7 मीटर। चूंकि पहला पोजीशन ये है हमारी और लास्ट की पोजीशन ये, तो ये वाली मानी जाएगी यहाँ से यहाँ तक। इधर का डिफरेंस 7 मीटर। तो विस्थापन जो आया हमारा वह आया 10 - 3 = 7 मीटर। क्लियर हुई बात। यानी दूरी पता करनी है तो टोटल लंबाई को जोड़ लो। जो भी रास्ता तय किया गया है या पथ तय किया गया है, उसकी टोटल लंबाई को जोड़ लो
तो हमारे पास कुल दूरी आ जाती है। विस्थापन ज्ञात करना है तो पहली पोजीशन देखो और वह पोजीशन देखो जहां लास्ट में जाके व्यक्ति रुका है। तो लास्ट में जो व्यक्ति रुका है वह रुका है बिंदु डी पर जाकर, और वह जो बिंदु डी तक की दूरी है वह हमारी बैठ रही थी 3 मीटर, इसलिए हमने 10 में से 3 घटा दिया और हमें जो दूरी मिली वह मिली 7 मीटर। तो कुल चली गई हमारे पास इस तरह से ये दूरी आ गई पहली पोजीशन लास्ट की पोजीशन के बीच का डिफरेंस। याद रखेंगे, या हम कह सकते हैं कि आप सुबह घर से कॉलेज के लिए आए, मान लो 5 किलोमीटर है आपका कॉलेज, और दोपहर को आप वापस घर पे पहुंचे, तो आपके द्वारा तय की गई कुल दूरी 5 आने की और 5 जाने की 10 मीटर। लेकिन चूंकि आप तो सुबह भी घर पे थे, दोपहर को घर पे पहुंच चुके हैं और दोपहर को विस्थापन पूछा है, तो पहले भी घर पर थे अब भी घर पर हैं, तो लंबाई क्या हुई? 0 हुई, अर्थात विस्थापन 0 हुआ। जैसे यहाँ 3 मीटर चला था वो फिर चलकर यहाँ आ जाए, इसे हम वापस बिंदु ए पर यदि कुल दूरी की बात करें तो 10 मीटर गया, 10 मीटर वापस आया, 3 ये और 7 ये, कुल मिलाकर के 20 मीटर व्यक्ति चला, लेकिन विस्थापन तो 0 रहा, चूंकि पहले भी वहीं पर है और लास्ट में भी उसी स्थान पर है, बिंदु ए पर ही आ गया। तो बिंदु ए के ऊपर बिंदु ए है, दोनों के बीच में जगह कहां बची जो हम नाप सकें? तो जब बिंदु ए के ऊपर ही बिंदु ए आया, यानी वापस उसी जगह पर आ गया, तो बीच का डिफरेंस 0 हुआ, हमारा विस्थापन कहलाया 0। ध्यान रखेंगे, ये चीज हमारी क्लियर हुई होगी आपकी। तो डेफिनेशन में हमारी क्या आई थी? गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है, चूंकि दिशा देखनी पड़ रही है। दूसरा पॉइंट आया था विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व 0 कुछ भी हो सकता है। दूरी व विस्थापन का अनुपात 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है, अर्थात दूरी बटे विस्थापन, और ये बड़े का चिन्ह लगा दो जिधर को मुंह खुला हुआ होता बड़ा और नीचे एक सीधा डंडा, मतलब हुआ ये जो अनुपात है दूरी और विस्थापन का, यह 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, विस्थापन दूरी के बराबर या दूरी से छोटा होता है, बड़ा नहीं, अर्थात दूरी हमेशा बड़ी या बराबर विस्थापन की। मतलब दूरी तो बड़ी हो सकती है लेकिन विस्थापन बड़ा नहीं हो सकता, दूरी के बराबर या दूरी से छोटा रहेगा। दूरी हमेशा प्लस की होती, जबकि विस्थापन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 तो यहां हो चुका, 0 तो हो चुका है, और बराबर कैसे होगा? ए बिंदु पर है, सी बिंदु पर व्यक्ति पहुंच गया, मतलब यहां से यहां पहुंच गया, एम बिंदु से एन पर, और ये चला 8 मीटर। कोई व्यक्ति है, बिंदु एम से गति शुरू की, बिंदु एन पर पहुंच गया, बीच की लंबाई 8 मीटर, आपसे पूछे कुल दूरी बता दो, तो आप कह दोगे कि 8 मीटर है, 8 मीटर हो जाएगी। कहेगा विस्थापन भी बताओ, तो विस्थापन पहला बिंदु यही, लास्ट का बिंदु यही, अर्थात दोनों बिंदु हमारे वही हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस अब भी तो 8 ही है, तो विस्थापन भी कितना हुआ? 8, दूरी भी कितनी हुई? 8।
इस पोजीशन पे दूरी विस्थापन के बराबर होगी। बात आती माइनस कैसे होगा। अब व्यक्ति ए से सी तक गया था 10 मीटर, वापस 3 मीटर आया, फिर 7 आ गया। अब फिर इधर को चला गया व्यक्ति, तो इधर को वह व्यक्ति मान लो 2 मीटर चला गया। तो जब 2 मीटर चला गया तो पहली पोजीशन ये, लास्ट की पोजीशन हमारी ये हो जाएगी। बीच का डिफरेंस देखेंगे 2 मीटर का आ रहा है, क्योंकि ए से वाई और 2 मीटर गया है, तो दिशा के अनुसार चिन्ह हमारा माइनस आ ही जाएगा, तो विस्थापन हमारा ऋणात्मक भी हुआ। ये हमारी बातें क्लियर हुई। फेयर कॉपी में जो आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें जो आप लिखेंगे, विस्थापन हेडिंग डालेंगे, डेफिनेशन देंगे, गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। उसके बाद पॉइंट चला देंगे, फेयर कॉपी में ही विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। दूरी व विस्थापन का अनुपात 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है, अर्थात दूरी बटे विस्थापन बटे यानी अंश और हर के अनुपात को ही जो है उसको ही पोजीशन को अनुपात कहते हैं। मुझ इधर खुला हुआ है बड़ा, नीचे डंडा लगा दिया बराबर, 1 के बराबर या बड़ा। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, विस्थापन दूरी के बराबर या दूरी से छोटा होता है, बड़ा नहीं, अर्थात दूरी बड़ी होगी या बराबर होगी सदैव विस्थापन के। अब चलिए यहाँ तक आपको फेयर कॉपी में लिखना है। ये सारा मैंने आपको समझाया था, तो इसको नहीं लिखना है, ठीक। जो फेयर कॉपी में पहुंचाएंगे तो वह एग्जाम्पल बनवा देता हूं मैं आपको विस्थापन का। चलिए, विस्थापन का वह एग्जाम्पल जो आपको अपनी फेयर कॉपी में रखना है उसे मैं बता रहा हूं आपको। लिखिएगा, माना कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। ये एग्जाम्पल आपको इस थ्योरी के नीचे लिखना है। तथा 4 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। बाद में 3 मीटर चलकर बिंदु सी पर चिपक
चित्र के अनुसार पहुंच जाता है। चित्र के अनुसार मतलब बिंदु ए से बी पर व्यक्ति गया है तो व्यक्ति चला 4 मीटर। ठीक है भाई, कितना चला व्यक्ति? 4 मीटर। अब बिंदु बी से फिर यात्रा शुरू की तो व्यक्ति चला 3 मीटर और चलकर कहाँ पहुंच गया? बिंदु सी पर। चित्र के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल हमारा कह रहा है, तो हमें यहाँ पे निकालनी है व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी। तो कुल दूरी हम निकालें तो बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कौन कौन सी? एक तो ए बी जोड़ लो प्लस बी सी। व्यक्ति कहाँ तक चला? ए से बी पर, बी से सी तक ही तो गया है।